हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रन फॉर एजुकेशन। हम लोग जो है वो आज देखेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 1C जो कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसको हम लोग बेहतरीन समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बच्चे जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में। अगर एज इट इज़ उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें तो उनके लिए आसान हो जाएगा। और अगर जो उसके बीच में जो वर्ड्स आते हैं मुश्किल वर्ड्स, अगर उसको पेंसिल से पहले अगर वर्ड्स अगर लिख लें तो इतना भी वो कर सकते हैं कि क्वेश्चन को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। तो मेरी राय है कि अगर कभी आप अगर सॉल्यूशन करने के लिए बैठे तो पहले बुक में जो भी उस वर्ड प्रॉब्लम अगर बना रहे हो आप, तो उसमें जो भी वर्ड्स हैं वो अगर मुश्किल वर्ड है तो उसको आप डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढ करके और आप उसका मीनिंग पहले लिख लें। उसके बाद उस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन जो है मैं बोर्ड पर लिख करके जो है वो नहीं समझा पाऊँगा, इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग होता है। तो कोशिश हम करेंगे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ऊपर मिलेगा और मैं क्वेश्चन को देख करके बुक से क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा और सॉल्यूशन आपको बुक में उसका मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 1C क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी। द नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि इतने लोग हु जो विजिटेड द होली श्राइन, यानी पवित्र स्थल बोलिए, पवित्र मंदिर बोलिए, ठीक है ना, पवित्र स्थान बोलिए, होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी घूमते हैं ड्यूरिंग लास्ट 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स। कंजिक्यूटिव लगातार क्रमशः, लास्ट 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स वाज आपका डिजिट दिया हुआ है 1,37,89,509। इतने पीपल जो है वो जो 2 साल में वो जो है वो घूमते हैं। जो पहला साल इतना घूमे हैं और दूसरा साल वो घूमते हैं 1,29,76,498, जो कि क्वेश्चन में आपको मिलेगा दोनों। तो इतने लोग जो है वो 2 साल तक जो है वो लगातार जो है वो घूमते हैं। तो हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो 2 साल में जो है वो कितने लोगों ने पवित्र स्थल को, पवित्र स्थान को या मंदिर को घूमा है, इसको बताएं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपको बनाना हो तो जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसको छोटा करके आप समझिए। मान लीजिए कि कोई पवित्र स्थान है, मंदिर है या मस्जिद है, वहां पर कोई 10 लोग आज घूमने गए और 10 लोग जो है कल गए। तो कितने लोग गए? 20 गए। आपने क्या किया? दोनों को प्लस किया। वही चीज़ यहाँ पर है, बस सिर्फ नंबर्स बड़ा है। तो आप इजी से उसको आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन के पैटर्न पर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ द वैष्णो देवी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड, ये एक लाइन में नहीं आ रहा है लेकिन आप कोशिश करेंगे कि एक लाइन में आ जाए। Who visited the होली श्राइन, ये फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर में घूमेगा वो। तो पर्सन्स हु विजिटेड द वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स वाज इतना एंड इतना। तो हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तो फर्स्ट ईयर पे लिखेंगे द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्राइन इन फर्स्ट ईयर, या फर्स्ट ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट ईयर। देखिए यहाँ पर जगह बना नहीं है, आप लोग कोशिश करेंगे कि वो 1 से 2 लाइन में आ जाए आपका। तो पहला साल घूमा था 1,37,00,000 89,509 89,509, ये फर्स्ट ईयर। अब इसी पर आप सेकंड ईयर का बना लीजिए द नंबर ऑफ पर्सन हु visited the holy shrine in second year। दूसरा साल का कितना है? दूसरा साल का है 1,29,00,000, 1,00,00,000 यानी 1,26,498 498 जी, यही आपका चीज़ था। तो ये पहला साल का आपने लिख लिया, ये दूसरा साल का लिख लिया। अब इन दोनों को सम कर देंगे तो निकल जाएगा ना। यहाँ पर लिख दीजिए नंबर ऑफ टोटल निकाल लेते हैं। हाँ,
total number of person who visited the holy shrine in, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इन these या इन 2 years कर दीजिए, इन 2 years इक्वल में क्या करेंगे, इन लोग दोनों को हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1,37,89,509 प्लस 1,29,76,498। इन लोग दोनों को प्लस करेंगे, ध्यान से प्लस करेंगे, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। 8 and 9, 17 का 7 कैरी 1, तो 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, ये हो गया 5 and 5 10 का 0 कैरी 1, ये हो गया 6, ये हो गया 6 and 9 15, 15 का 5 कैरी। देखिए यहाँ पर पहले कैरी हुआ था ना, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 and 9 16 कैरी 1, 8 and 8 16 कैरी 1, तो यहाँ हो गया 10 and 7 17 कैरी 1, यह हो गया 3 और 3 हो गया यहाँ पर 6, और फिर उसके बाद हो गया, इसमें तो कैरी कुछ हुआ नहीं, तो 1 और 1 हो गया 2। तो इस तरह मिला आपको 2,76,66,000। शायद नीचे कंप्लीट दिख नहीं रहा है, यहाँ तक तो इसको अगर ऐड करेंगे आप तो इस काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं कहीं, ऐड करने के बाद फिर से ऐड करना पड़ेगा। स्टॉप कर, अब इन लोग दोनों को प्लस कर देंगे, चलिए इनको प्लस कर देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। 8 and 9 17 का 7 कैरी 1, अभी के 10 हो गया, 10 यहाँ तो 0 है, तो 10 का 0 कैरी हो गया 1, ये हो गया 5 और 5 हो गया 10, फिर कैरी होगा 1, अब ये हो जाएगा 7 और फिर ये हो गया 9, तो 16 का 6 कैरी हो गया हमारा 1, फिर यहाँ पर हो गया हमारा 7 और कैरी वाला 8 और 8 16 का 6, फिर हो गया कैरी हमारा 1 और ये हो गया 10 and 7 17 का 7 कैरी हो गया 1 और फिर यहाँ हो गया 2 और 3 5 और कैरी वाला 1, यहाँ हो गया 6, फिर हो गया हमारा यहाँ पर 1 और 1 हो गया ये 2, तो ये हमारा निकल गया 2,67,66,007। इतने लोगों ने जो है वो 2 साल में माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थल घूमा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1C। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा हॉपलेस होने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर यहाँ पर आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पीछे मिल रहा होगा और उसका जो है आपको सॉल्यूशन एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। वर्ड्स में जो लिखा जाता है सेंटेंस को, वो सेंटेंस आगे पीछे भी हो सकता है, सबका अपना अपना लिखने का ये होता है। तो आप इसमें हॉपलेस अगर नहीं होंगे कि कहीं कोई पढ़ा होगा बच्चा तो सेंटेंस में आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा यानी कि आगे पीछे हो कहने का मतलब है कि उनका लिखाने का तरीका कुछ और हमारा लिखाने, लेकिन आंसर आपका सही होगा, स्टेप बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 2 हमारा बोल रहा है लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज, यानी पिछले साल 3 शुगर फैक्ट्रीज हैं, यानी कि 3 जो शुगर फैक्ट्रीज हैं इन अ टाउन, एक शहर में प्रोड्यूस करती है
2,48,09,565 बैग, अगर इंग्लिश में इसको बोलिएगा तो 2,48,09,565 बैग्स, यानी इतना बोरा वो जो है वो चीनी को जो है उत्पादन वो करता है। और दूसरा फैक्ट्री कितना करता है, दूसरा फैक्ट्री करता है 1,87,38,576, मीन्स कि 1,87,38,576 बैग्स। एंड और उसके बाद जो है 95,64,568 मीन्स की 95,64,568 बैग्स ऑफ शुगर रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः ये तीन जो फैक्ट्रीज हैं वो एक एक करके जो है वो इतना इतना चीनी बना रही है पिछले साल, है ना, पिछले साल के बुक के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड, तो कितने बैग का जो है यानी कितने बोरा चीनी का जो उत्पादन किया गया था बाई ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, यानी तीनों फैक्ट्री मिला करके कितना जो है बोरा चीनी का इन लोग उत्पादन जो है सो किया था। अब क्वेश्चन को हम क्या बताएं, ये क्वेश्चन का बिल्कुल छोटा करके समझ लीजिए फटाक सा। छोटा समझना यह है कोई फैक्ट्री है, अब जो शुगर का फैक्ट्री है वो चीनी बना रहा है तो कितना बोरा वो पैक कर रहा है उसको बात को समझिए। एक कंपनी बनाया 50 बोरा, एक कंपनी बनाया 60 बोरा, एक कंपनी बनाया 70 बोरा, तो क्या कीजिएगा आप? अब बोलेगा कि टोटल मिला के कितना कंपनी कितना बोरा बन गया, तो क्या टोटल को ऐड कीजिएगा ना भाई, तो वही काम यहाँ पर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सजाना मेन बड़ी बात है। 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस इतना बैग्स वर respectively, how many bags were produced in all the 3, तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 का, नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय 3 फैक्ट्री को फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते हैं ना। फर्स्ट फैक्ट्री एक लाइन में लिखने का मज़ा कुछ और होता है, क्वेश्चन काफ़ी इजी लगता है देखने में। 2,48,09,000 2,48,09,565 इतना जो है वो एक कंपनी, तो नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है। अब उसमें आप जोड़ दीजिएगा आप में लास्ट ईयर, जो नहीं जोड़े कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ भी सकते हैं, लास्ट ईयर कर सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखेगा, नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड फैक्ट्री। अब जो दूसरा फैक्ट्री जितना उत्पादन किया है उसको लिख दीजिए, तो 1,87,38,576, 1,87,38,576। डिजिट्स गड़बड़ होगा, आंसर हमारा गलत देगा। अगर कभी डिजिट्स यहाँ गड़बड़ हो जाए और आंसर इसके अकॉर्डिंग आंसर अगर सही होगा तो उस पर कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। तो बच्चे इतना तो आप समझ सकते हैं, कोई बच्चे ऐसा थोड़ी कि स्क्रीनशॉट करके बस वो लिखना शुरू कर देंगे, कभी हो भी सकता है। क्योंकि एक क्वेश्चन में पीछे हुआ था, एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि अरेंज करने वाला था असेंडिंग डिसेंडिंग, उसमें क्या हुआ था कि क्वेश्चन जो है वो कहीं बीच में एक डिजिट मिस हो गया था, तो जो डिजिट मिस हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बिल्कुल सही था। तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, एक आध वर्ड आगे पीछे अगर कभी हो भी जाएगा तो कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि आप आँख बंद करके छाप दीजिएगा यहाँ से। अब तीसरा देखते हैं, नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड फैक्ट्री। आप यहाँ बाद में जोड़ सकते हैं इन द लास्ट ईयर, ठीक है, सब में जुड़ जाएगा इन द लास्ट ईयर। अब ये तीसरा फैक्ट्री कितना उत्पादन करता है भाई, तो 95,64,568। अब ये तीनों फैक्ट्री जो है इतना करके वो लिखते हैं, अपना जो है बना लेते हैं। अब हम लोग टोटल लिख देंगे, बस एक चीज़ यहाँ बन जाएगा टोटल, बाकी सब कुछ सही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 3 फैक्ट्रीज, यहाँ दे देंगे इक्वल और तीनों का ऐड कर देंगे हम लोग, तो 24809,565 प्लस सेकंड वाला भी ऐड कर लेंगे 1,87,00,000। और ये कॉमा देने से है ना बहुत इजी लगता है क्वेश्चन,
और डिजिट्स पढ़ने में काफ़ी सहूलत होता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम का कॉमन दे करके बनाइएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। उम्मीद करेंगे आप लोग से कि मेरी हैंड राइटिंग आप पढ़ पाइए बच्चे। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड का रिस्क ऐसे ही ले लें या कहीं ऐड कर देते हैं, कहीं ऐड कर देते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगा तो वीडियो खामखा लंबा हो जाता है और वक्त भी लगता है। 9 5 6 5 उधर से उसको ऐड कीजिए। 6 7 5 8 3 7 8 1 आपका है 8 6 5 4 6 5 9। देखिए, चाहते हैं अगर ना तो इसको हम लोग सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं और उसके बाद बोर्ड पर आते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद ऐसा सब लिखा रहता है, बस आकर के समझा देते हैं, लेकिन वो उतना मज़ेदार नहीं होगा। अगर देखेंगे इसमें अगर ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा ना अगर, तो उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करके समझा देंगे बोर्ड में, लेकिन मज़ा ऐसा ही है, सामने काम होना चाहिए। इसको जोड़िए आप, तो 5 and 6 11 and 8 19 का 9 कैरी 1, तो 7 and 7 14 14 and 6 20 का 0 कैरी हो गया 2, तो 7 7 and 5 12 12 and 5 17 का 7 कैरी हो गया 1, 10 10 and 8 10 and 8 18 18 and 4 22 का 2 कैरी हो गया 2, यहाँ पर 2 यहाँ पर हो गया 3 5 हो गया, एंड 6 11 का 1 कैरी हो गया 1, यहाँ पर हो गया 9 9 and 7 16 16 and 5 21 का 1 कैरी हो गया 2, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 8, तो 8 and 6 हो गया 14 14 and इसको अगर 10 मान लेते हैं 24, फिर उसमें से घटा दीजिए 23 23 का हो गया यहाँ पर 3 कैरी हो गया 2, और फिर 2 2 4 और 1 5, तो 5 करोड़ 31 लाख 12,709 बैग्स। 5 करोड़ 31 लाख 12,709 बैग्स। इतना बैग जो है वो तीनों फैक्ट्री मिल करके और इतने दिनों बना देगा। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो शौक से ले लीजिए, मेहनत हमारा है, काम आपका आसान होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल रन फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1C और आपका बुक है क्लास 6 का। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अ नंबर एक्सीड्स कोई नंबर है, उसमें कोई नंबर है आपका 3 करोड़ 76,84,955, यानी मीन्स कि 3 करोड़ 76,84,955 कोई नंबर है। उस नंबर में कुछ बढ़ाया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है, उसमें बढ़ोतरी किया जाता है, एक्सीड्स किया जा रहा है। उसमें कितना नंबर एक्सीड्स किया गया है? तो 36,15,045 नंबर को पहले नंबर में बढ़ाया जाता है, तो नया नंबर क्या मिलेगा? बहुत आसान सवाल है। जैसे कोई नंबर है मान लीजिए कि 100 लिखा हुआ है कि आ नंबर एक्सीड्स बाय 50, है ना। आ नंबर 100, कोई नंबर है 100 एक्सीड्स बाय, जिसमें बढ़ोतरी किया जाता है 50, तो व्हाट इज अ न्यू नंबर? तो नया नंबर क्या होगा? तो प्लस कर देंगे तो नया नंबर मिल जाएगा। बढ़ोतरी मतलब वही तो होता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे देखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं आप। नंबर आपका क्या है? तो नंबर है आपका 3 करोड़ 76,84,955, ये आपका नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब जो एक्सीड्स नंबर है उसको लिख देते हैं। ठीक है, ये तो ओल्ड नंबर आपका हो गया ना, चलिए इसको लिख देते हैं ओल्ड नंबर। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो देख लेते हैं एक्सीड्स नंबर क्या है। सो हमारा जो हमारा एक्सीड्स नंबर है उसको देख लीजिए। तो एक्सीड्स नंबर जिसमें बढ़ोतरी किया जा रहा है वो नंबर कितना था? तो वो नंबर है आपका 36,15,000 एंड 15,045, यही है ना। 36
हाँ ठीक है, यही है, इतना नंबर बहुत ही किया गया है। तो आपको नया नंबर लिखना है, तो द न्यू नंबर बी, जो नया नंबर होगा वो क्या होगा, इन लोग दोनों को प्लस करेंगे तो निकल जाएगा 3 7 6 8 4 9 5 5 प्लस 36 15 0 45। इन लोग दोनों को प्लस कर दीजिए, यहाँ रफ में प्लस कर देते हैं, यहाँ 3 76 84 9 5 5। उम्मीद है कि बोर्ड पर दिख रहा होगा साफ। और इधर देखते हैं 5 4 0 5 1 6 एंड 3, इसको प्लस कर देते हैं। 5 5 10, 10 का 0, कैरी 1, तो कैरी 1 हो गया, इधर से लेकर के आए तो 5, देखिए कैरी 1 वाला तो यहाँ 6 हो गया ना, 6 और 4 10 का 0, कैरी हो गया फिर 1, फिर यहाँ पर हो गया 9 और 1 10 का 0, फिर कैरी हो जाएगा 1, और फिर ये 4, अब ये कैरी वाला 5, तो 5 5 मिला हो गया, फिर हो गया 10, फिर कैरी 1 करेगा तो 8 और कैरी वाला 1 हो गया 9, 9 और 1 10 का 0, फिर हो जाएगा कैरी 1, अभी हो जाएगा 7, 7 और 6 13 का 3, कैरी हो गया फिर 1, अब 7 और 1 बन गया 8, 8 और 3 बन गया 11 का 1, फिर कैरी हो गया 1, और 4 और 3 और 1 हो गया 4, मीन्स कि 4 करोड़ 13 लाख। 5 जीरो है ना, ठीक है, तो 3 जीरो तो वंस के लिए, 2 जीरो तो आपका 1000 के लिए, फिर 2 डिजिट आपका लाख के लिए, फिर उसके बाद करोड़ के लिए। तो मे बी ये आपका है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है कि देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। 3 कैंडिडेट्स रहते हैं इलेक्शन में, कोई भी अगर वोटिंग होता है तो उसमें जो इलेक्शन जो जीतने के लिए जो उठते हैं कैंडिडेट्स, मान लीजिए कि कोई इलेक्शन हो रहा है और वार्ड का ही आप इलेक्शन ले लीजिए छोटा सा, तो उसमें क्या होता है कि एक ही वार्ड से 2 लोग 4 लोग 6 लोग उठते हैं, और उनका जो जो अपने मोहल्ले में या अपने वार्ड में जो पकड़ है, जिस पर भरोसा है लोगों को, ठीक है ना, उसको चुनते हैं। तो एक जगह क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए इलेक्शन में, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि दे रिसीव्ड, उन्होंने जो है वो रिसीव्ड किया 6,87,905, 6,87,905। ये एक जो है वो कैंडिडेट, यानी कि एक जो उठा हुआ है इलेक्शन में, इलेक्शन को जीतने के लिए, वार्ड पार्षद बनने के लिए, उसने मान लीजिए कि वार्ड पार्षद इतना वोट होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, चलिए चेयरमैन ही आप ले लीजिए, तो इतना जो है सो उठा, एक आदमी को इतना वोट मिला है और दूसरे को मिला है 4,95,086, 4,95,086 मिला है दूसरे को, 4,95,000, और तीसरे को मिला है 93,756, 93,756 तीसरे कैंडिडेट को वोट मिला है, ठीक है। 3 कैंडिडेट थे किसी इलेक्शन में, वो तीनों ने इतना इतना वोट को पाया। वही क्वेश्चन में आपका बोला कि दे रिसीव्ड इतना वोट्स एंड इतना वोट्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज, इनवैलिड वोट्स मतलब कोई वोट भी ऐसा होता है जो वोट रद्द हो जाता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो वोट जो है वो खराब वोट कितना हो गया हमारा, तो रद्द वोट है 13,849, 13,849 वोट जो है वो बेकार हो जाता है। और आगे लिखा हुआ है कि इफ़ 25,467 पर्सन्स डिड नॉट वोट, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया। जैसे कोई होता है ना कोढ़िया आदमी, तो क्या करेगा, पान की गुमटी में कहीं गुटखा बिमल और पान मसाला बैठ के खाते रहेगा, लेकिन वोट देने नहीं जाएगा। यानी वो सारा कुछ वहीं से जीत जाएगा, वो उसको कोई नेता पसंद नहीं है तो वो बोलते कि वोट नहीं देगा, और बैठ करके वो चर्चा करेगा कि कोई सही नहीं है, वोट नहीं देंगे, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कोई तो होता ही है, तो उसका वोट का तो खैर अपना इस्तेमाल करना चाहिए। तो इतना जो है वो फर्स्ट कैंडिडेट को वोट मिला, इतना को जो है सेकंड वालों को मिला, इतना वोट थर्ड वाले को मिला, इतना वोट जो है आपका वो रद्द हो गया। और ये वोट जो ऐसा है, ये जो महान आत्मा है, ठीक है,
वो इतने लोग तो वोट किए ही नहीं। अब कुछ लोग होते हैं बीमार होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि आउट ऑफ स्टेट होते हैं या आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो वो वैसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया। क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़ा सा, तो वीडियो तो थोड़ा समझाने में लगेगा ही, ठीक है। आपको बोला है कि फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, तो आपको ये बताना है कि कितने ऐसे वोट हैं जो पंजीकृत हैं। देखिए जब वोट देने हम लोग जाते हैं, अभी आप लोग तो बच्चा है नहीं जाते होंगे ना, अभी जाइएगा 18 साल के पहले तक, तो वोट जब देने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो है वो ऑफिसर्स बैठे रहते हैं और कुछ जो है वो नियरेस्ट लोग भी वहाँ रहते हैं। तो आपका नाम, आपका जो वोटर आईडी होगा उसमें एक नंबर होगा, और वो वोटर आईडी आपका जो है, जो उन लोग के पास एक लिस्ट होगा उसमें उसका नाम मिलना चाहिए, और नाम दोनों मैच करेगा, नंबर मैच करेगा, तब आपको वहाँ से टिक लगाया जाता है। फिर ब्लू टिक यहाँ लगता है जो कि वोट की निशानी कि आपने वोट कर दिया है, मतदान आपने कर दिया है। तो फिर आगे बढ़ता है प्रोसेस। तो वो जो पंजीकृत रजिस्टर्ड होता है, जो वोट दे देते हैं उसमें टिक लग जाता है, तो वो तो कंप्लीट रजिस्टर्ड है ना, यानी उसमें उतने लोग हैं, चाहे वो यहाँ हैं नहीं हैं, वोट दिए या नहीं दिए, ठीक है, तो वैसा उसमें नाम रहता है। जो लोग डेथ कर जाते हैं उनका नाम वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। तो टोटल उसमें कितना वोटर्स हैं, तो बड़ी आसान बात है। मान लीजिए छोटा छोटा डिजिट सोचा कीजिए ना, मान लीजिए कि तो 3 आदमी उठा है इलेक्शन में, एक आदमी लाया है 50 वोट, एक लाया है 100 वोट, एक लाया है 200 वोट, तो 200 और 100 300 और एक 350। अब 50 वोट ऐसा है जो खराब हो गया तो 400, 100 ऐसा वोट है जो दिया ही नहीं, तो सबको हम ऐड करते जा रहे हैं, तो यही तो नंबर आपका लिखा हुआ है। तो अब इसको हमको सजाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा ढंग से। इसको अभी रहने देते हैं, लिखने में ऊपर में आसानी होगा। तो इतना तो फर्स्ट वोटर है, तो देयर वर इतना 3 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, दे वर रिसीव्ड, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट कैंडिडेट, हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं, फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड, फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड बराबर एक कितना हो गया 687,905, और यहाँ से लिख सकते हैं सेकंड कैंडिडेट, यहाँ आगे बढ़ा भी सकते हैं, रिसीव द वोट लिख देते हैं, ठीक है ना, लिख ही देते हैं, रिसीव द वोट्स बराबर कर देते हैं 687,905, और यहाँ कर देते हैं सेकंड कैंडिडेट्स रिसीव्ड द वोट्स 4,95,086। फिर यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे थर्ड कैंडिडेट। देखिए इसी में मैं बता रहा था आपको कि इसमें हो सकता है कि आपके टीचर कुछ और लिखाए हों, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे सेंटेंस हो सकता है, मैथ्स गलत नहीं होगा। थर्ड कैंडिडेट रिसीव्ड द वोट्स, तीसरा नंबर वाला बहुत ज़्यादा नंबर कम लाया है वोट, लगता है वैल्यू नहीं है मार्केट में इसका 756 कम वोट लाया है। शरीफ आदमी भी तो हो सकता है बाकी और से शरीफ आदमी हो इसीलिए वोट कम भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा भी आदमी होगा, शरीफ आदमी होगा, इसीलिए वोट कम पड़ा इसको। और अब क्या है, रद्द वाला वोट, देखिए कितना वोट जो है सो रद्द हुआ, उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। रद्द वोट को डिजिट्स रहने दीजिए, लिखने में भी आसानी होगा। जो वोट जो है वो खराब हो जाता है उसको क्या लिखा, इनवैलिड, हाँ, नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, कितना वोट जो है सो बेकार चला गया है, रद्द हो गया, 1, 3, 8, 4, 9, हाँ इतना वोट जो है वो बेकार चला गया होगा, टिप रहा होगा, हाथी छाप में जा रहा होगा, फूल छाप में, वैसे ही वोट खराब हुआ होगा। अब एक और बात है इसमें, अब बोला कि कितने लोगों ने नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको, लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है आपका कि 25,416 पर्सन डिड नॉट वोट। अच्छा, नंबर ऑफ वोट्स विच इज नॉट
वोटेड ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। जो वोट नहीं दिया गया उसको, वो कितना है 25,467 नंबर ऑफ वोट्स विच इज़ नॉट वोटेड। हाँ, तो ये तो आपका अभी तक क्वेश्चन ही आया, क्वेश्चन खाली सजा करके लिख दिए हैं। अब टोटल नंबर करना है तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स बराबर यहाँ दे दीजिए, यहाँ तो अटेगा नहीं, चलिए यहाँ दे देते हैं। सब नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। अब एक एक करके लिखिए 6,87,905 प्लस 4,49 95,086 प्लस तीसरा नेता का लिख लीजिए 93,756 जो इनवैलिड वोट है अभी वो नहीं हटा, यहाँ हटा देना है लेकिन इसको यहाँ, प्लस ये जो वोट जो ख़राब हुआ था और ये वोट जो सोए रह गए लोग। ठीक है, अब इन सब को प्लस करके ऐड कर देना है एक जगह। तो इसको ऐड करते हैं, कहीं रफ में ऐड करें या डायरेक्ट ऐड करें? चलिए डायरेक्ट ऐड करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 7 and 9 यानी 7 और 9 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 और 5 33 का 3, हाथ में रहा 3 तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 18 6 26, 26 यहाँ तो 0 है, 26 का 6 हाथ में रहा 2, 4 और 2 6, 6 और 8 8 और 6 14, 14 और 7 21, यहाँ तो 0 है, 21 21 21 21 और 9 है यहाँ, तो 21 और 9 30 का 0, हाथ में रहा 3, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 5 19, 19 और 7 19 और 7 26 का 6, हाथ में रहा 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 9 14 और हो गया 14 10 होता 24, 14 23, 23 और 8 31, 23 और 8 31 के 1, हाथ में रहा 3, यहाँ सब खत्म, यहाँ भी खत्म, हाथ में रहा 3 और 4 7, 7 और 6 13। उम्मीद है आंसर होगा 13,16,063। ठीक है, वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रन फॉर एजुकेशन। थैंक यू।